पर ले जाने वाले बने। गुरु और शिष्य का नाता आत्मिक उन्नति का नाता है। आत्मा का इस देहाभास को छोड़कर प्रभु से, उस परमात्मा की कर्म कारण सत्ता से मिलने का नाता है। और ये काम जिसने भी किया है शरीर में बैठकर जीते जी किसी प्रभु प्राप्त योगियों की दया मेहर से ही किया है। हुजूर कहा करते थे, ये बड़े भाग की बात है हमें एक जिंदा सत्स्वरूप हस्ती के दर्शन हुए। इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। अपने आप में इससे बड़ा संसार में और कोई भी उपलब्धि का साधन नहीं। जीव को इस मोह माया के जाल से छुड़ाने वाला मिल जाए, ये अपने आप में गारंटी हो जाती है कि वो हमें हर तरह से इस मोह माया के जाल से छुड़ाने के रास्ते पर लगाएगा। हुजूर कहा करते थे, और बड़ी कृपा ये हुई हम उसके चरणों में बैठकर जागृत अवस्था को प्राप्त करने वाले बन गए। उनके वचनों को सुन सुन करके, उनकी बात को समझ करके, थोड़ा उनके चरणों में लग करके मोह माया से, इस दुनियादारी से, लेन देन से सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान जुड़ने लगा। पर हुजूर कहा करते थे, इतना सब हो जाने के बाद भी भक्ति, प्रभु प्राप्ति का रास्ता कोई आसान विषय नहीं है। सब कुछ मिल जाए, सारे रास्ते खुल जाएं, हर तरह से जीव के लिए सहारा लग जाए, फिर भी ये मन एक ऐसी शक्ति है जो जीव को गिराने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। हुजूर कहा करते थे, संतों का हमेशा से इस बात पर बड़ा खूबसूरत वर्णन रहा। कबीर साहब ने कहा, मन को मृतक जानकर मत माने विश्वास, साथ जहां लो भय करें जब लग पिंजर सांस। जब तक शरीर में आखिरी एक सांस भी बाकी है तब तक भी संत महापुरुष डरते हैं। वो खुद भी इस बात का भय मानते हैं कि भाई ये मन बड़ी भारी शक्ति है, कब किसी जीव को ठोकर मार दे, कब भ्रमित कर दे, कब फिर से विषयों में गिरा दे, दुनियादारी का रूप बना दे और सारा जीवों का करा कराया काम घड़ी भर में फिर से जन्मों जन्मांतरों का साधन बन जाता है। जब जब ऐसी हालत हुई, संतों महापुरुषों ने जीवन में वो तरीके भी निकाले जिससे कोई जीव भक्ति कर सके। माफ करना, मैंने कई बार कहा भक्ति कोई आसान काम नहीं। कई बार जो गुरु से जुड़ता है वो इस बात के भेद को नहीं समझ पाता। स्वामी जी महाराज अक्सर फरमाया करते हैं, दो नियम हैं जिससे संत जीव को अपने से जोड़ता है। एक आम नियम है, जिस तरह से एक प्यासा हो, उसे प्यास लगे, प्यास बुझाने के लिए वो पानी की तलाश करे, कुएं की तलाश करे। जब पानी का स्रोत मिल जाए तो मेहनत करके पानी निकाले, पानी पिए, प्यास बुझे, तब जाकर के तृप्ति होती है। प्यासे के लिए पानी पीना, उसके लिए मेहनत करना, ये बड़ा आम नियम है। दूसरा खास नियम क्या है कि जीव जिसे जो है प्यास लगी है उसके कई रूप बताए गए। एक पौधा होता है, पौधे को प्यास लगती है तो वो कहीं चलकर नहीं जा सकता, उसके अंदर डिमांड है, उसको तड़प लगी है तो मालिक को भी फिक्र है, माली भी
तलाश करता रहता है, कौन सा पौधा सूख रहा है उसको पानी दिया जाए। हुजूर कहा करते थे, संतों ने हमेशा से ही दोनों नियम दुनिया के सामने रखे। अब देखो मन का भ्रम क्या है। हम कहते हैं गुरु ने एक आम नियम बताया, हमें जाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक खास नियम बताया कि सब कुछ गुरु को करना पड़ेगा। हम अपने आप को माफ करना भ्रम के कारण, किसी दुविधा के कारण या ना जाने किस मन के विकार के कारण खास नियमों में गिन लेते हैं। कहते हैं कोई दूसरा करे तो करे, हमारा तो बैठे बैठाए काम हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रभु तो घर बैठे दुनियादारी में लंपट रहते ही मिलेगा। चाहे 1000 बुराइयां दिल में बसी हों, गुरु लाख कहता रहे इन्हें निकाल फेंको, और हमारा काम तो ऐसे ही बनेगा। हुजूर कहा करते थे, बहुत से हृदय ऐसे हैं जिनमें ये भ्रम पैदा है। जब तक मन कहीं भी धोखा दे रहा है, मन जीव को अहंकार की भावना से, विषयों से, मान बढ़ाई से नीचे नहीं गिराता, इन सब से पीछा नहीं छूटता, तब तक काम भी नहीं बनता। का कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ। आप धन दौलत भी त्याग सकते हो, स्त्री का प्रेम भी त्याग सकते हो, गृहस्थी भी, कारोबार भी, धन दौलत ऐशो आराम का जीवन भी त्याग सकते हो, पर मान बढ़ाई त्यागना बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर कहा करते थे, भाई ये तो सब मन के स्वरूप है, और इस मन ने जीवों को माफ करना एक बड़ी आसान सी जुक्ति से संसार में गिरा रखा है। वो जुक्ति क्या है? सिमरन। हम जितने भी संसार में जन्म लेकर आए, हम सबके अंदर सिमरन का एक बड़ा भारी भाव आत्मीयता के, जन्मजात के नाते से लगा हुआ है। जब से हमने जन्म लिया तब से ही मन ने सिमरन करना शुरू किया। मन ने पहले दुनिया के और चकाचौंध की विषयों का सिमरन किया, प्रेमियों का सिमरन किया, जो बहुत प्यार करते हैं उनकी याद में लगा रहा। एक छोटा बहुत बालक होता है, माता की गोद में होता है, हर किसी के पास नहीं जाता, पर कोई उसे प्यार करे, वो समझ जाए कि दूसरा मुझसे प्यार कर रहा है, तो वो हजारों को याद नहीं करता, वो उस एक को ही याद करता है जो उसे प्यार करता है। उसने सिमरन बना लिया, याद बना ली। अब वो हजारों चेहरों में उस एक चेहरे को ढूंढ रहा है, जो चेहरा उससे प्यार करता है, वो उसी की याद में लगा हुआ है। वो बड़ा हुआ, थोड़ा सियाना हुआ, घर से बाहर निकला, दोस्त मिल गए, दोस्तों के साथ खेलने कूदने में आनंद आया। अब उसे आप हजारों काम में लगाना चाहते हो, पर वो खेलने कूदने के पीछे भाग रहा है, उसे दोस्तों की याद सता रही है, उसके मन में दोस्तों का सिमरन लगा हुआ है, उसे खेलने कूदने का सिमरन लगा हुआ है, उसे दुनिया के बड़े खेल खिलौनों का चाव लगा हुआ है। और सियाना हुआ, पढ़ लिख गया, समझदार हो गया। अब जो है उसी में एक बच्चे का अब एक जगह रुझान बन गया, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे दोस्त पसंद है, मुझे जो जो चीजें पसंद है वो उन चीजों का सिमरन करने लगता है, उनसे अपना भविष्य बांधता है। मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं जो है कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। अर्जुन कहा करते थे 24 घंटे मन सिमरन में लग लग करके दुनिया के रोग इस हृदय में बसा देता है। जब हम शादी ब्याह करके किसी लायक बन जाते हैं, कारोबार में लगते हैं, फिर तो किसी को फुर्सत नहीं रहती। हुजूर कहा करते थे सुबह उठे तब से चिंता चालू होती है, और रात को जब तक सो नहीं जाता तब तक चिंता पीछा नहीं छोड़ती। माफ करना, चिंताएं कोई और वस्तु नहीं है, हमारा वो सिमरन है जो हमने दुनिया से प्रेम करके किया। किसी को कोई डॉक्टर है तो उसे ये परेशानी सता रही है, रोग
जो है उसके नज़दीक बने रहें ताकि उसकी कमाई अच्छी होती रहे। कोई मकान बनाने वाला है, बिल्डर है, वो जो है सीमेंट का, ईंटों का, दूसरी चीज़ों के हाव भाव में कहाँ से उसे फायदा हो जाए उसके सिमरन में लगा हुआ है। कोई मास्टर है, पढ़ने पढ़ाने में सिमरन में लगा हुआ है। हुजूर कहा करते थे हर एक आदमी अपने अपने व्यवहार से दुनिया के सिमरन को मन में बसाए बैठा है। और कहा जहां आसा तहां बासा, गुरु के चरणों में आ गए पर मन वहीं बस रहा है जहां आशा लगी हुई है, जहां मन का प्रेम जुड़ा हुआ है, जहां मन ने बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं। और जो कहा करते थे ये सब रहते हुए कोई जीव संसार में माफ करना प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे आप गुरु के अंग संग रहो, उसके सामने बैठे रहो, हजारों वर्षों की तपस्या कर लो, उसके सारा जीवन सत्संग सुनो, पर मन को अगर उसके नाम की रंगत ना लगे तो जो है सारा जीवन लग करके भी ये काम नहीं हो पाता। दुनिया में जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इस मन की वृत्ति को रोग की संज्ञा दी। कहते जैसे शरीर को रोग होता है, आदमी तड़प जाता है, पेट में दर्द हुआ उठा नहीं जाता, सर में दर्द हुआ काम नहीं होता। हुजूर कहा करते थे ये जो मन के रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के रोग मन को भौतिकता में, विषयों में उलझा करके दुनिया का गुलाम बना देते हैं। और जीव गुरु के पास आकर के भी अगर कुछ मांगना चाहता है तो दुनिया ही मांगता है। कहता है घर बन जाए, बच्चे हो जाएं, परिवार सुखी रहे, धन दौलत आती रहे, सुख धन धान से घर भरा रहे। पर जो कहा करते थे कोई भक्ति नहीं मांगने के लिए आता। हुजूर मिसाल फरमाते थे, महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक आदमी गया, कहने लगा आपने अजीब ये प्रथा चलाई, सारी दुनिया को कहा कि भक्ति प्रभु को तो कोई पाना ही नहीं चाहता। मैं ऐसी बात नहीं मानता, जिसे देखो पूजा पाठ जप तप नियम संयम उपवास में लगा हुआ है, क्या ये परमात्मा की भक्ति नहीं है? महात्मा बुद्ध कहने लगे भाई सच कहूं तो ये परमात्मा की भक्ति नहीं है। ये लोग अपनी मन की मुराद पूरी करने के तरीके निकाले बैठे हैं। भगवान खुश हो जाए तो कुछ मांग ले, कुछ मन की भी इच्छा पूरी हो जाए, कोई भक्ति नहीं कर रहा। अब उसको ये बात बुरी लगी, कहने लगा आप मुझे सबूत दो तब मैं आपकी बात मानूं। महात्मा बुद्ध कहने लगे सबूत भी ले लो। उसे जो है कहा भाई आज का पूरा दिन तुम यहां से बाहर जाओ, शहर में घूमो, गांव में, कस्बों में घूमो, कोई भी तुम्हें मिले सबसे पूछो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मिल जाए कि तुम्हें तसल्ली हो जाएगी जीवन में। अब जो है पूरा दिन लगाकर वापस आना, मुझे बताना कौन क्या चाहता है। वो गया, पूरा दिन लगाया उसने, सैकड़ों लोगों से मिला। अब कोई हमसे भी पूछ ले भाई तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है, तो माफ करना दोष रोग लगे हुए हैं। हम आज कल की ही सोचते हैं। हम कहते हैं कल की रोटी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। कोई कहता है कि जो है मकान कोठी अच्छी बन जाए, बच्चे हो जाए, घर बार अच्छा हो जाए, हमें मिले तो माफ करना हमें कोई खुशी नहीं होती। हुजूर कहा करते थे गलती मन करता है और दुख आत्मा को उठाने पड़ते हैं। तो वो कहते भाई इससे छुटकारे का, इससे बचाव का रास्ता क्या है? हम दुनिया में लगे हुए, दुनिया के काम करते हुए इन विषयों से छुटकारा पावे, इन बंधनों से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढे, तब कोई रास्ता मिले। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। ये हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना है। दिल्ली में हुजूर बैठे थे। उन दिनों जब सत्संग हुआ करता था तो ग्रुप इंचार्ज अपने साथ सत्संगी भाई बहनों को दर्शन कराने ले जाते थे। बहुत से लोग आते थे,
ग्रुप में इकट्ठे होकर दर्शन करते थे, अपनी बात करते थे, बाहर निकल आते थे। ऐसे जो है सिलसिला चलता रहता था। हरिद्वार से बहुत सी संगत गई, सब जो है हुजूर से मिलने के लिए जब कमरे में गए तो कमरा छोटा था, भर गया। एक सरदार जी थे, उन्हें महाराज जी के पीछे जगह मिली। पूरा कमरा भरा था ठसाठस। जब निकलने की बारी आई तो सारे निकल गए, वो एक सरदार जी रह गए। किसी की नजर नहीं पड़ी, वो भी अकेले थे कमरे में, महाराज जी भी अकेले बैठे हुए थे। अब उसे न जाने कहां से खुशी हुई, कहने लगा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं 1000 बार ढूंढूंगा फिर भी नहीं मिलेगा। मैं बैठा हूं, गुरु बैठा है और कोई सुनने वाला नहीं है। कहने लगा आज दिल की जो है सब पूछ डालूंगा। गया महाराज जी के पास, जाकर कहने लगा, बहुत सोचा क्या पूछूं। कहने लगा वही पूछूं जिस काम के लिए आया हूं। पूछा महाराज जी भजन नहीं बनता, ये काम हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। महाराज जी ने भी चारों तरफ देखा, खुश हो गए कि इसका मौका, इसका भाग कितना उत्तम है। लोग एकांत में बैठ करके भी गुरु से जो है भक्ति, प्रभु प्राप्ति की चर्चा नहीं करते। महाराज जी कहने लगे एक तो समय कितना सुंदर, ऊपर से इसका भाग और इसकी समझ देखो, इसने इस वक्त सिर्फ भक्ति की बात करी। बड़े खुश हो गए, कहने लगे पते की बात बताता हूं, गौर से सुन लेना। महाराज जी कहने लगे भजन ऐसे नहीं बढ़ता, चाहे तुम 8-8, 10-10, चाहे पूरे 24 के 24 घंटे आंखें मूंद करके बैठे रहो, ये काम तो हमसे अच्छे योगी, हठ योगी और बढ़िया कर लेते हैं। भजन बनाना है, अगर गुरु के दर्शन करने हैं अंदर, तो सिमरन किया करो, शुक्राना अदा किया करो। अब वो सुनाया, बाहर निकला, कहने लगा क्या शुक्राना अदा करो, काम तो कुछ बनता ही नहीं मेरा, ना घर के काम बनते, ना बाहर के काम बनते, जो मांगता हूं कुछ भी नहीं बनता। अब वहां से तो चला आया। सन 74 में महाराज जी चेला छोड़ गए, कई बरस बीत गए। पिछले बरस जब हम 21 अगस्त को महाराज जी का भंडारा मना रहे थे, सौभाग्य से उठा, अपनी सारी घटना सुनाई और आंखों में आंसू लाकर कहने लगा आज लगता है कि ये मैंने 32 बरस कैसे ऐसी नासमझी में खो दिए। गुरु ने उस वक्त कहा शुक्राना अदा करो, तुम्हें जो है उस मालिक का धन्यवाद देना चाहिए जो तुम्हें वो दे रहा है, वो भी बहुत कुछ है। तुम जो मांग रहे हो वो मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है, वो जो दे रहा है वो भी तुम्हारे भाग और लेखे से ज्यादा है, वो भी उसकी दया मेहर है कि तुम्हें मिल रहा है। उस वक्त तो समझ में नहीं आया, कहता आज 32 बरस बाद देखता हूं जो जो काम मेरे दिल में थे समय आने पर पूरे हुए। पर हाँ नुकसान ये हुआ, ये 32 बरस मेरे दिल से ये नहीं निकला कि हे मालिक तेरा शुक्र है। अब बात दिल से निकलती है तो लगता है ये 32 बरस ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो हजूर कहा करते थे, कई बार संतों की बात जीव समझ नहीं पाता। सिमरन करना, गुरु की याद करना ये कठिन इसलिए है, हम खुद अपने दुश्मन आप बन गए। हमने अपनी ही मन की वृत्तियों पर अभी नजर भर करके देखा नहीं, उनसे छुटकारा पाना शुरू नहीं किया। आज आपके सामने गुरु अर्जुन देव जी महाराज का 5वीं पातशाही का एक शब्द रखा जाएगा, ये बात थोड़ा साफ करने के लिए। भला क्या रुकावटें हैं जो जीव सिमरन नहीं कर पाता। बात बड़ी झीनी और बारीक है, हम उनको देखते भी हैं फिर भी अनदेखा कर देते हैं, और अगर अनदेखा कर दिया तो समझ लो समय बर्बाद हो गया, हमने ऐसा सुंदर मौका ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस बात का वर्णन किया, भाई कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी छोटी छोटी बारीक बातें हैं, उनको समझ लेना जरूरी है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है, गौर से सुनेंगे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात का वर्णन किया है। वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। नैनहु नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोय सुनी निंद विचार,
रसना सोई लोभी मीठे साद, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लहे। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मोसन हार पंचवट वारे, सोने नगरी पर ठगहारे। उन ते राखे बाप न माई, उन ते राखे मीत न भाई। दरविसणाण अपनाओ रहते, साध संग होए दुसट बस होते। करी कृपा मोहि सारंग पाणी, संतन धूरी सर्व निधान। साबत पूंजी सतगुरु संगे, नानक जागे पार ब्रह्म के रंगे। सो जागे जिस प्रभु कृपाल, यह पूंजी साबत धर्माल। अब जो है गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है, वो कहते कौन कौन सी सूक्ष्म हमारे अंदर वो बुराइयां, वो जो है छोटे छोटे रोग बने पड़े हैं जो मन की एकाग्रता को भ्रमित करते हैं। कहते नैनहु नींद पर दृष्टि विकार, कहते आंखें हैं, इन आंखों से कोई इंसान 87% 87% संस्कार दुनिया के अपनी आत्मा पर लगा लेता है। वो कहते भाई आंखों ने दूसरों पे दृष्टि रखी, और कहते दूसरों पे दृष्टि देके या तो उनकी अच्छाइयों में लग गए या बुराइयों में लग गए। कहते भाई दूसरों की अच्छाई बुराई का विकार जाने अनजाने हम अपने जो है जीवन में उतारने के लिए अपना जीवन आगे बना बैठे। हुजूर कहा करते थे किसी इंसान का किसी से कोई लेना देना नहीं, पर माफ करना इन इंद्रियों के बाहरी बाहरी जो है रंगों में बड़ी बड़ी चकाचौंध में लग करके हम मन के कारण दूसरों के भी कर्मों के बोझ उठाते हैं। ऐसे कर्म कोई जीव कर बैठता है जिन जीवों को उनसे बचने के लिए माफ करना कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ आंखों को दूसरों के जीवन में डाल डाल कर अच्छा बुरा देखने से हमने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली। तो वो कहते भाई बताओ, ये तो कोई अपने कर्म भी नहीं हुए। मैंने देखा दूसरा बड़ा गलत काम कर रहा है, दूसरा बड़ा जो है उल्टे और व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, हम उसकी निंदाओं में लग गए। कहते हमने किसी को अच्छा काम कर दे देखा, उसकी प्रशंसा में लग गए। हुजूर कहा करते थे हमारे लिए ये बड़ी आम सी बात हुई, पर कबीर साहब क्या कहते माफ करना ये कोई आम बात नहीं, ये जीवों के लिए मुसीबत का भंडार है। कहते तिस्तुति निंदा दो विवर्जित तजो मान अभिमान। इस संसार में अगर कोई प्रभु पाना चाहे तो जो कहा करते थे एक ही तरीका है। अब तक जो कर्म
अच्छे बुरे संसार के उठा लिए, बाकी और ज्यादा से ज्यादा इनसे बचने का प्रयास किया जाए। अब वो कैसे होगा? कबीर साहब कहते तिस्तुति, किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, और कहते निंदा, किसी की बुराई करना। कहते दो विवर्जित, सत्संगी के लिए दोनों की मनाही है। आप अगर अच्छाई करोगे, व्यर्थ में किसी की तारीफ करने में लगे हुए हो, तो जो कहा करते थे वो भी बंधन का कारण है। और व्यर्थ में किसी की निंदा करने में लगे हो कि फलाना बड़ा गलत काम कर रहा है, उसने ऐसा किया वैसा किया, कहते वो भी बुराई का कारण है। कहते दोनों ही विवर्जित है सत्संगी के लिए। कहते तजो मान अभिमान। इस मान अभिमान से बचने के लिए तुम्हें अपने जीवन की पड़ताल करनी पड़ेगी। जो पहले कर चुके हो उनकी तो माफी हो जाएगी, पर हुजूर कहा करते थे जो अब कर रहे हो उनसे बचने का रास्ता हर सत्संगी का अपने मन की वृत्तियों पर अंकुश लगाना है। दूसरी बात क्या कही? कहते श्रवण सोए सुन निंद विकार। कान, कहते दूसरों की निंदा और अच्छाई सुन सुन करके सो गए। आंखें सो गई दूसरे के जीवन को देख देख करके, कान सो गए दूसरों की अच्छाई बुराई सुन सुन करके। कहते रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्माद। कहते जबान ये जो है मीठे स्वाद ले ले करके, अच्छाई बुराई के वो गुणगान करते करते जो है संसार में ये भी सोई हुई है। और कहते इन सबके ऊपर बैठा हुआ मन इन इंद्रियों से, इन बुराइयों से नशा ले ले करके सो रहा है। कहते मन भी सो रहा है, आंखें भी भूली हुई हैं, कान भी भूले हुए हैं, जबान इंद्रियां भी बाहर को दौड़ रही हैं। तो बताओ प्रभु की याद कैसे आएगी? हुजूर कहा करते थे गुरु लाख सत्संग करे, उसे भूलते भी हमें देर नहीं लगती। कारण सिर्फ इतना है, मन को दुनियावी सिमरन करने की लज्जत लगी हुई है। तो महापुरुष क्या कहते? कहते भाई ये सिमरन जो दुनिया में लगा रखा है, अगर कोई गुरु के वचनों को माने, इस सिमरन को उसकी याद में जोड़ना शुरू कर दे। गुरबाणी में कहा गया सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए न हो। कहते भाई सांस सांस से नाम लिया करो, एक सांस कीमती है। का कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल। एक सांस खाली गई त्रिलोकी का। कहते एक सांस भी बिना नाम के आपने गुजार दी तो 3 लोगों का राज भुगत लोगे। कहते वो भी जो है माफ करना कम पड़ेगा। ऐसी जो है 84 लाख जनी के भोग हैं। तो महापुरुषों ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। कहते भाई जीव का मन जिन जिन विषयों की याद में लगा हुआ है, वो जाने अनजाने उसे फंसाने के साधन है। जब जब संतों के चरणों में आओ, वो उनसे बचने का रास्ता दिखाते हैं। कहते इसी मन को गुरु चरणों में लगाओ, गुरु की याद में जोड़ो, चलते फिरते सोते खाते हर काम में अगर उसकी याद बनी रहेगी तब जाकर के काम बनेगा। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, कहते थे भाई भजन करने से पहले सिमरन का करना बड़ा जरूरी है। सिमरन के 2 अलग अलग स्वरूप हैं। सुख में अगर सिमरन किया जाए शुक्राने के रूप में होता है, दुख में किया जाए प्रार्थना के रूप में होता है, और वही अगर हर हालत में किया जाए तो सिमरन कहलाता है। चाहे तुम शुक्राना अदा करते हो, चाहे दुखों के लिए उसके सामने अरदास करते हो, उसकी हर पल हर घड़ी जब याद बनी रहेगी, कहते तब जाकर मन की वृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। हुजूर कहा करते थे अगर इतना नहीं किया तो माफ करना, जीव का मन लाख जो है गुरु चरणों में बैठने के बाद भी धोखा देता है। तो महापुरुष बड़ी खूबसूरती से फरमा रहे, कहते ये मत मान बैठना तुमने बहुत कुछ कर लिया, अभी तो तुम गुरु के इस क्लासरूम में, इस पढ़ाई के दायरे में आकर के कुछ सीखने के लिए आए हो। सीखने के लिए कुछ अपनी मेहनत करना जरूरी है। और वो मेहनत क्या है? कहते तुम्हें चाहिए तुम अपने इस जीवन में गुरु की याद को भी शामिल कर लो। कहते इस घर में कोई जागत रहे, सावत वस्तु कोई अपनी रहे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या फरमाते? कहते भाई एक आदमी रात को सोता है, घर में अगर चोर घुस जाए, अगर कच्ची नींद का है, अगर
जागृत स्वभाव का है तो फट से आंखें खुल जाती है। शोर मचाता है, चोर की हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा उस घर में चोरी कर ले। वो कहता भाई ये तो सोता ही नहीं, अगला बंदा तो जागा ही रहता है। पर अगर जो है कोई नशा करके सो जाए, चोर घुसे, 1000 शोर मचाए पर कोई उठता ही ना हो, तो अगली बार पूरी फौज लेकर आता है। कहता भाई थोड़ा सा चोरी करी, अब की तो सारा ही घर लूट के ले जाओ। वो कहते हमारी हालत माफ करना कुछ ऐसी ही है। हम सोए, भूल गए उस प्रभु को, ये तो एक बात हुई, पर कहते मन इंद्रियों के नशे भी सवार हैं। गुरु जब हेला मार के जगाते हैं तब भी समझ में नहीं आता। कहते हमारे लिए नहीं कहा गया, पड़ोसी के लिए बात कही गई। तो वो क्या फरमाते, कहते भाई इस घर में कोई जागत रहे, जागत वस्तु सो अपनी रहे। इस शरीर के अंदर कोई जागा रहे, कॉन्शियस रहे, चेतन रहे, और जाग करके दुनिया के सारे काम करने के साथ साथ उस सद्गुरु की याद उसके दिल में 24 घंटे बनी रहे। ये याद रहे मेरा जीवन सिर्फ प्रभु दर्श के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए है। कहते वो ही प्रभु को पाएगा। जिसके दिल में याद नहीं, माफ करना उसे मिलेगा भी कैसे। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या फरमाते, कहते अगर ये करना है कुछ अंकुश लगाने पड़ेंगे, कुछ प्रतिबंध बनाने पड़ेंगे। क्या प्रतिबंध बनाने पड़ेंगे? कहते सगल सहेली अपने रसमाती, घर अपने की खबर न पाती। कहते भाई ये मन का सारा खेला है। इस मन ने जिससे जो है प्रीति करी उसको दिल में बसा लिया। बच्चों से प्रीति करी तो बच्चे दिल में बस गए, घर की मकान कोठियों से प्रीति करी वो दिल में बस गया, दुनियादारी से प्रीति करी वो दिल में बस गया, और ये सारी चीजें दिल में डेरा जमा कर बैठी है। हुजूर एक उदाहरण फरमाया करते थे, एक राजा था, एक बार उसने बड़ा सुंदर महल बनाया, बड़े लोगों को आमंत्रित किया आकर के महल देखें। बहुत से राजा महाराजा नगर के लोग जो है उस नगर को देखने, उस महल को देखने आया, बड़ी तारीफ करता था। एक साधु भी आया, आकर कहने लगा महाराज तुमने महल तो बड़ा सुंदर बनाया पर है ये रात, सिर्फ मिट्टी है, ये जो है मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं, तुम्हारा अपना ही जीवन बेकार, तुम्हारा अपना ही जीवन व्यर्थ गुजरा है, तुम इसमें जब उस प्रभु नाम की कमाई नहीं करते तो ये सब बरतना भी बेकार है। राजा बड़ा शौकीन आदमी था, प्रभु दर्श की बड़ी लगन लगी थी, इतना सुंदर महल बनाया था, पर ऋषि की बात सुनकर के दिल में चोट लग गई। कहने लगा बात तो सच कह रहे हैं, इतनी चोट लगी, इतनी चोट लगी, सब कुछ छोड़ दिया और जो है सब कुछ त्याग कर जंगलों में चले गए। रहने के लिए कुटिया बनाई, पहले थोड़ी बनाई, फिर अच्छी बनाई, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ गया, बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाकर तैयार करी। अब राजा रोज निहारा करता था, मेरी कुटिया बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर बनी है। एक दिन जो है वही ऋषि आए देखने के लिए, देखें राजा की क्या हालत है। पूछा राजन बताओ क्या हाल है? कहने लगे महाराज हाल तो ठीक है, पर ये बताओ मेरी कुटिया कैसी है। अब जो है महात्मा जी ने सर पीट लिया, कहने लगे महल छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, दुनियादारी छोड़ दी, पर ये जंगल में आकर के भी दुनिया में मन लगाए बैठा है। कारण के मारे बन गए, वन में ला गया, वन बेचारा क्या करे जब कर्मन ला गया। कहते भाई तुम जो है लड़ाई के डर से वन में भाग गए, घर में लड़ाई होती है, मुसीबत है, भक्ति नहीं होती। पर कहते भाई मन कहाँ ले जाओ, मन तो तुमने दुनिया में लगा रखा है। तो जो क्या कहते, कहते भाई हमने सब कुछ गुरु को अर्पण किया, मन नहीं किया, मन अपने खाते में रख लिया बचा करके। ये मन हमारा, बाकी सब कुछ गुरु का। अब ये मन भी जो है दुनियादारी की चीजें जो हमने अर्पण तो कर दी, वो भी गुरु के पास जाने नहीं देता। कहता है ये जरूरी है, ये फायदेमंद है, ये मेरे लिए छोड़ दो। हुजूर कहा करते थे ये मन को असली तालीम जीव पर अपनी क्रियाशीलता से अंकुश लगाने से बनती है। तो कहते सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न पा। कहते जीव दुनियादारी में लंपट होकर प्रभु को भूला है, उसकी अगर याद बनी रहेगी दुनिया की याद फीकी होती रहेगी। उसकी याद बनाने लगोगे तो दुनिया की याद अपने आप हल्की पड़ती चली जाएगी। कहा जल में
बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सोता ही के पास। जो जिसमें मन लगाता है उसी की याद उसके दिल में बनी रहती है। अगर हम आज बच्चों की याद कर रहे हैं तो ये जन्मजात नहीं है। हुजूर कहा करते थे हमने उनकी खूब याद बनाई है। जब जो है वो स्कूल जाते थे तो 24 घंटे चिंता रहती थी, स्कूल में कोई मारे नहीं, ठीक से पढ़ाई करे, घर में बैठे हैं चिंता बच्चों में लगी हुई है। हुजूर कहा करते थे हमने खूब खूब सिमरन किया है उनका, इसलिए वो दिल में बस गए हैं। हमने धन का, घर का, जमीन जायदादों का खूब सिमरन किया है। गुरु क्या कहता है, जब यही याद तुम मेरे साथ जोड़ दोगे, मेरे जो है चरणों में ध्यान लगा करके अपना दिन गुजारा करोगे तो वो प्रभु भी दिखने लग जाएगा। तो वो क्या फरमाते, कहते अगर इतना नहीं किया, कहा मूसन हार पंच बंटवारे और सूनी नगरी परे ठगहारे। कहते अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर एक के अंदर 5 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहते ये 5 वो चोर हैं जो आपको ठग करके आपको खाली कर देंगे। आखिरी वक्त जब अपना बर्तन देखोगे टटोल कर, इसमें तो मैंने गुरु भक्ति का माल रखा था, कहाँ गया, पता चलेगा वो सब खर्च हो गया, वो सारी चीजें बाहर ही चली गई। कबीर साहब ने क्या फरमाया, कहा भाई ये 5 चोर अपने आप में जीव को मन की वृत्तियों में लगाकर दुनिया के जो है बंधनों में डाल देते हैं। एक एक बंधन काफी है, कहते 5 का क्या वर्णन करो। कहा काम की बात सुने, कहते जहां काम तहां दाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना चले रवि रजनी का। कहते कामना होती है, छोटी सी बात कहूं मैं आपको, मन में एक हमारी इच्छा होती है हमें ये मिल जाए। अब इच्छाओं से तो किसी का छुटकारा नहीं, कहते हर एक के अंदर इच्छा है। कोई कहता है घर बन जाए, कोई कहता है कुछ बन जाए। कहते भाई ये सब कामनाएं हैं। अब ये कामनाएं मन में लगी हुई हैं, किसी को शरीर के स्तर से, किसी को मन के, किसी को वर्णन इस वाणी के स्तर से। कहते हर इंसान कामनाओं में लगा पड़ा है। कबीर साहब कहते जो दुनिया की आशा करेगा वो मुझे नहीं पाएगा। कहते जहां काम होगा नाम नहीं ठहरेगा, जहां नाम होगा वहां काम नहीं ठहरेगा। और उदाहरण देकर फरमाते, कहते जैसे जो है एक घड़ी में रात और दिन एक साथ नहीं होते, ऐसे ही एक पात्र में काम और नाम भी नहीं रखे जाते। हुजूर कहा करते थे अब टटोल लें अपने हृदय को, नाम है कि काम बसा हुआ है। वो कहते भाई बहुत बिरला जीव हो जिसने नाम में मन लगा दिया। तो महापुरुष क्या कहते, कहते 5 चोर धीरे धीरे हमको लूट रहे हैं, इनसे बचना है तो क्या करो। कहते भाई तुम्हें चाहिए गुरु नाम का सिमरन करो, वो बचा लेगा, दुनिया का और कोई बचाने वाला नहीं। कहा उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न भाई। कहते न पिता न माता न भाई न बंधु, कोई उनसे बचाने वाला नहीं। उनसे बचाने वाला है तो सिर्फ सतगुरु का दरबार है। कहते कि दरब सियाणप ना हुई रहते, साध संग वही दुसट बस्ट होते। कहते जो गुरु का मीत हो गया, जो गुरु से दिल लगा बैठा, उसके लिए कोई चीज कमी नहीं, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। पर जो है यहाँ अर्जुन देव जी महाराज क्या फरमाते, कहते भाई इसमें भी हमने जो है बड़ी चतुराई से काम लिया। हमने कह दिया हम आपके हो गए, पर कहते मन हमने दुनिया में लगा कर रखा। कहते मन से दुनिया में लगे रहे। कहा मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग, कहो कबीर कोरी गजी कैसे लागे रहा। मन कहीं और लगाए रखा, शरीर से यहाँ बैठे रहे। तो हुजूर कहा करते हैं, कहते भाई मन को सिमरन दुनिया का है, इस मन को गुरु नाम का सिमरन हो जाए, गुरु की याद में ये धीरे धीरे वक्त गुजारने लगे, तब जाकर काम बनता है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, हर एक इंसान को कम से कम दिन में 3 घंटे सिमरन जरूर करना चाहिए। अब सिमरन कैसे करोगे? हुजूर कहा करते थे चलते फिरते सोते खाते हर पल हर घड़ी उसकी याद बनाने के लिए हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहते थे बड़ी दुनियावी सी भद्दी सी मिसाल है, समझने के लिए काफी होगी। कहा करते थे भाई एक बहन होती है, वो घर में खाना पकाती है। जब खाना पकाती है तो वो जो है खाना पकाने में, खिलाने में और गृहस्थी
में सेवाएं करने में ऐसी लग जाती है, गुरु जी से आकर कहती है मेरे पास भजन के लिए फुर्सत नहीं बची, मेरे पास समय नहीं बचा। हुजूर कहा करते थे भाई क्या किया तुमने समय का? वो कहते थे जब खाना पकाया तो तुमने हाथ से तो खाना पकाया पर मन खाली रहा। मन जो है कभी भी जो है किसी काम में लगता नहीं। मन के सिर्फ दो ही काम है, एक काम है चिंता करना, दूसरा काम है स्वाद के पीछे भागना। पहला सिमरन, दूसरा स्वाद के पीछे भागना। कहते इसे दुनिया में स्वाद लग रहा है इसलिए दुनिया का सिमरन कर रहा है। हुजूर कहा करते थे फर्ज करो उसी खाना पकाती बहन के पास अगर कोई सहेली आ जाए तो वो जो है उससे बातें करने में मसरूफ हो जाती है। कहो घंटा, कहो 2 घंटा वो बातें ही करती रहे, पर जो है उसका खाना नहीं जलने पाता, उसका ध्यान उस जो है तरफ भी लगा रहता है और अपनी बातों में भी लगा रहता है। हुजूर कहा करते थे भाई दोनों काम साथ कैसे हुए? शरीर ने अपना काम कर लिया, मन खाली रहा, मन बातों में लग गया। कहते यही मन दुनिया के हर पल में, हर घड़ी में खाली रहता है। कोई घड़ी ऐसी नहीं जब मन कोई जरूरी काम करता हो। ये मन खाली रखा गया ताकि गुरु नाम का सिमरन कर सके। पर वो कहते भाई मन हमने लगा दिया दुनिया में और शरीर दे दिया गुरु के आगे। कहते इससे काम नहीं चलेगा। मन भी और मन की जो है सारी याद को भी गुरु के चरणों में लगाने की कोशिश करो। कहते जब ये काम करोगे, कहते कर कृपा मोह सारंगी पानी संत धूर सरब निधान। कहते उस दिन जिस दिन तुमने थोड़ा सा भी गुरु चरणों में ध्यान लगा लिया, कहते उस दिन संतों के चरणों की धूल से हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। अंतर के वो दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, अंतर की आंखें खुल जाती है। और कहते अंतर ज्योति और नाद की धाराओं से इंसान वो 24 घंटे भरपूर हो जाता है। हुजूर कहा करते थे इस काम में जरा सी भी देर नहीं। कोई चाहे तो 1 घड़ी में काम कर ले, कोई चाहे तो जीवन भर लग करके भी इस काम को ना कर पाए। सिर्फ कमी कहाँ है? हमारी याद की। ये याद दुनिया से लगी है, मनमुखी हो गए। यही याद गुरु से लग गई है तो गुरु का प्रेम जीव को दुनिया से हर स्वाद से फीका करके उसे नाम के रस में जोड़ देता है। तो बड़ी खूबसूरती से फरमा रहे हैं, कहते हुए संतों के चरणों का लाभ तब है जब दिल में उनकी याद बसने लग गई है। उनकी प्रीति, उनके दर्शन, उनको जो है पाने के ख्याल को हमने दिल में बसा दिया है। जितने भी महापुरुषों की जीवनी उठाकर पढ़ो, उन्होंने इस बात का बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। सुल्तान बाहू थे, सूफी फकीर थे, कहा करते थे भाई दर्शन लगन हमारे अंदर लगी हुई है। कहा करते थे ऐ तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद देख न रज्जा हूं, लूलू दे मुड़ लक लक चश्मा एक खोला एक रज्जा हूं। कहते ये पूरा शरीर आंखें बन जाए, चश्मा कहते हैं आंखों को, कहते पूरा शरीर आंखें बन जाए और मैं इन आंखों से गुरु का दर्शन करूं। कहते अगर इतने पर भी दिल ना भरे, लूलू दे मुड़ लक लक चश्मा, हमारे शरीर में जो रोम होते हैं, कहते एक एक रोम की लाख लाख आंखें बन जाए। ऐसी हम दिली जो है लगन से, ऐसे जो है दर्द और कशिश से गुरु का दर्शन करने का ख्याल लेकर उसके चरणों में आए। कहते जे इतना डिठिया भी मैनू सबर ना आवे, होर किते वन भज्जा हूं, मुर्शिदा दीदार है बाहू लख करोड़न हज्जा हूं। कहते अगर इतने पर भी सबर ना आए तो समझ लो फिर तुम्हारा कम से काम नहीं चलेगा। कहते उस दिन थोड़ी देर की जो है याद से करोड़ों करोड़ों यज्ञों के, हवन के, तीर्थ व्रत पूजा पाठ, कहते यहाँ तक कि दुनिया के बड़े से बड़े जो अनुष्ठान करते हो उससे भी ज्यादा लाभ उस एक घड़ी की याद से बनने लग जाएगा। तो बड़ी खूबसूरती से फरमा रहे हैं, कहते भाई याद का खेल है। अब याद दुनिया में लगी हुई है, इसे गुरु चरणों में लगाना है और लगाने का तरीका हम उसकी याद में जुड़कर, उसके चरणों में बैठकर उसकी याद से जुड़कर बना सकते हैं। तो आज के इस बड़े सुंदर मौके पर, स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर, जबकि हर एक इंसान दिल में ये तमन्ना लेकर आया है गुरु से हमें अंतर की तवज्जो मिल जाए, उसको पाने के लिए आप
आपको भी थोड़ा सा मन बाहर के झंझटों से हटाने का प्रयास करना होगा। जहाँ व्यर्थ की बातें होती हैं, जहाँ इधर उधर की बातें होती हैं, हुजूर कहा करते थे ऐसा माहौल बनाओ जिसमें गुरु चर्चा शामिल हो जाए, उसमें गुरु नाम की चर्चा होने लग जाए। हुजूर कहा करते थे जहाँ 2 और 2 से ज्यादा सत्संगी बैठकर मेरी याद करेंगे मैं मौजूद रहूंगा, और जहाँ वो दुनिया की याद करेंगे मैं नदाहत रहूंगा। तो वो कहते भाई हम हैं तो प्रेमी, पर दुनिया के प्रेम में लग गए हैं। हुजूर कहा करते थे वहां से अपना ध्यान खींचकर गुरु चरणों में लगा दो। थोड़ा सा जो है प्रयास रोज रोज किया करो, थोड़ी सी भी लगन लगाओगे तो काम बनने लग जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? चलते फिरते उसकी याद बनी रहे। याद बनी रहेगी, थोड़ी देर भी भजन पे बैठोगे तो एकदम एकाग्रता बन जाएगी, ध्यान एकदम लगने लग जाएगा। तो ये अर्जुन देव जी महाराज की बात थी जो भी मैंने आपके सामने रखी। ये उनकी वाणी थी, उनका सत्संग था। यही बात स्वामी जी महाराज ने भी कही जो आपके सामने फरमाई गई। सबसे जरूरी है हमारी याद गुरु चरणों में लगी रहे, हमारा ध्यान गुरु चरणों में लगा रहे, जिससे हमें पूरा लाभ मिले। अब मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। मैं 2 संक्षिप्त में इसकी थोड़ी सी बात बताऊं, शांति से बैठे रहेंगे। आप बैठे रहे, उन्होंने कितनी शांति से सुना। अब आप लोग शोर नहीं मचाएंगे, नहीं तो वो सोचेंगे कि ये तो सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं, हमारी तो कोई सुनता भी नहीं। तो बड़ी शांति से बैठेंगे। 2 मिनट में उनको ये सारी बात बताऊंगा, आप बड़े गौर से बैठेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद फिर आगे की बात मैं बताऊंगा। And this is very special occasion when we all came here to have some special grace from Him to go more forward in the spiritual life. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir den Geburtstag unseres geliebten Meisters von Medivien feiern wollen. Und es ist eine besondere Ehre, dass so viele von euch den Weg hier zu uns gefunden haben. Today in the satsang, I have said that it is very important to go more forward in the spirituality, and that is we have to learn how we can make Simran, how we can make remembrance of our Master. Ich habe heute in meinem Satsang den Menschen erzählt, wie wichtig es ist, dass wir den Sinn wahrnehmen, wie wichtig es ist, dass wir uns ständig an den Meister erinnern. Actually, no one can worship God with hands, with body, with mind and senses. Niemand von uns kann Gott im Inneren mit Händen, Füßen oder mit äußeren Ritualen trainieren. The best way to worship God is that we put our soul in the hand of competent Master who knows how we can go out of these worldly experiences. Die beste Lösung für unser Problem ist, dass wir uns einen kompetenten Meister anvertrauen, der weiß, wie er unsere Seele zurück zu Gott führen kann, der den Weg kennt und der in der Lage ist, auch uns dorthin zu führen. जरा सभी भाई बहन बैठे रहेंगे, शांति रखेंगे, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, आराम से बैठे, बिल्कुल भी बात ना खराब करें, आराम से बैठे रहें। I have just told one story about Master Kripal Singh's life at his lifetime. Ich habe gerade eine Geschichte von Bhante Kripal Singh erzählt, aus seiner Lebenszeit aus. It is the story in Delhi. Master Kripal Singh was sitting at the day of satsang and meeting his disciples. Es ist eine Geschichte, die handelt von Bhante Kripal Singh, wo er in Delhi war und Satsang gab und im Kreis seiner Schüler sich aufhielt. And people used to come in the groups and meet Master and talk their heartly talks and were getting replies from him. Und es war dort so üblich, dass die Schüler in kleinen Gruppen zu ihm kommen konnten und ihre privaten Probleme und Sorgen ihm mitteilen konnten und er ihnen Antworten gab. Once one group from Haridwar went and usually they were sitting there and talking to Master. Es gab einmal eine Gruppe aus Mathura, die da zum Meister kam, die auch mit ihm sprechen wollte und denen er Antworten gab. When all met, the Sevadars
but one sick man was left behind Master Kripal Singh. Als sie alle ihre Fragen gestellt hatten und ihre Antworten bekommen hatten, haben sie die Leute den Ort wieder verlassen und sind aus dem Zimmer rausgegangen. It was his good luck that he got this chance. He was finding himself alone with the master in an empty room. This was a very special touch. Bis auf einen Mann, denn es war ein Sikh, der es verstanden hatte, sich als letzter in dem Raum aufzuhalten, in dem Kripal Singh sich befand. Und er befand es als eine besondere Ehre, sich in einem leeren Zimmer mit dem Meister aufhalten zu dürfen und ganz allein mit ihm zu sein. Suddenly he wished that he should ask something to master which will give him a good progress. Und er fühlte auch einmal einen tiefen Wunsch in sich, den Meister darum zu bitten, ihm doch einen guten spirituellen Fortschritt zu gewähren. He thought many things what I should ask, and at the end he thought that I should ask about the spirituality and to my spiritual progress. Er dachte vorher noch lange drüber nach, er hätte ja noch viele andere Dinge, die er vielleicht fragen könnte, oder die er auch dem Meister vielleicht einen Wunsch äußern dürfte. Aber am Ende kam er zu dem Punkt, ob das Beste wäre, wenn er sich einen spirituellen Fortschritt wünschen würde. He went to Master and said, "Oh Master, my meditation is not going so smoothly. What I should do to make it more better?" Und er ging zum Meister und sagte zu ihm, Meister, weißt du, meine Meditation, da bin ich überhaupt nicht mit zufrieden. Und ich würde gerne, dass es noch leichter für mich wäre. Was soll ich denn dafür tun? Master Kripal Singh looked all around and became so happy that this is the best chance. He came here and he is talking to me about spirituality. This is also very rare. Und Meister Kripal Singh war allein aufgrund dieser Fragestellung schon sehr glücklich, denn er fühlte, dass dieser Mann wirklich eine spirituelle Frage ihm stellte und das war auch in dieser Zeit eine sehr seltene Gelegenheit. He said, "Today I will tell you the very shortcut way that you can go more smoothly towards spirituality." Und er sagte zu dem Mann, okay, also ich werde dir heute den kürzesten, schnellsten und leichtesten Weg erzählen, wie du dich an Gott erinnern kannst. Master said that nothing is happening if you sit 8 hours meditation, 10 hours meditation or a whole day in the meditation. Es wird nichts passieren, ob du 8 Stunden zur Meditation stehst oder 10 Stunden oder den ganzen Tag oder den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das wird sich nichts wird sich ändern. Until you're not spending. Moment, wo er hinausging, warum soll ich denn dankbar sein? Was habe ich denn schon vom Meister bisher bekommen? Gar nichts. He starts saying that whatever I am asking, everything is going wrong, everything is collapsing, whatever I have should be thankful. Wenn immer ich was für Meister gebeten habe oder gefragt habe, alles ist ins Verkehrte gegangen, alles ist zusammengebrochen, alles ist schief gelaufen. Warum soll ich mich warum sollte Meister davon dankbar sein? With that thinking, he passed 32 years after passing of Master Kripal Singh. Mit diesem Gedanken verbrachte er die letzten 32 Jahre, nachdem Sankt Kripal Singh schon gestorben war. Last year when we were celebrating, we are making an occasion on the 21st August on Master Kripal Singh's passing day at Haridwar. Im letzten Jahr, als wir in Hathra am 21. August den Todestag von Sankt Kripal Singh jährlich wieder feierten, kam dieser Mann zu uns. He came there, we have given him chance to speak his experiences. Wir haben ihm eine Gelegenheit eingeräumt, seine Erfahrungen doch vielen Menschen, anderen Menschen mitzuteilen. He came there, he became very emotional and said, "I am a fool, I lost so many years while saying that I have got nothing and I should not be thankful." Und er war sehr emotional in seiner Rede, es sprach aus ihm so aus allen Gefühlen heraus. Was war ich doch für ein Tor, was war ich doch für ein Narr, dass ich 32 Jahre so weggeschmissen habe, indem ich einfach nur sagte, dass ich von meinem Meister nichts erhalten habe. He said that now I see my whole life what I have passed and I see that it is full of graces. Nun, am Ende meines Lebens kann ich sehen, dass ich all die Jahre, die ich verbracht habe, voll der Gnade und des Schutzes des Meisters verbringen konnte. So Master used to say that a man should do Simran, be thankful for those things what we have got, not to expect more what we are not getting. Darum wollte der Meister ihm eigentlich mitteilen, dass wir für das, was wir bekommen vom Meister, jeden Tag ihm dankbar gegenüber sein sollten und
sondern dass die Dankbarkeit sich auf das beziehen würde, was wir von ihm bekommen. And there are two ways of doing Simran. Es gibt zwei Arten und zwei Wege, Simran zu üben. In happiness, you should be thankful. Wenn ihr glücklich seid, dann sollt ihr froh und dankbar sein. In sorrows, you must pray. Und wenn ihr traurig seid, dann betet. And when you will spend your every second in the remembrance of that God power, you will have certainly your demand to get that inner bliss. Und wenn ihr jede Sekunde eures Lebens in dieser Erinnerung an euren Meister verbringt, dann ist das eine Forderung, dass ihr diese Gottespower, diese innere Glückseligkeit eines Tages erhalten werdet. And I am assuring you, if one has demand from inside to have that inner bliss, he will have it with this Simran, with remembrance of Master. Und ich versichere euch, dass es eine 100%ige Sache ist, wenn jemand diese innere Forderung hat, diese innere Glückseligkeit zu bekommen, er wird sie bekommen, er wird sie im Inneren erfahren können. And this Simran one can do while doing every part of the work, while moving, while sitting, while singing. Every work we do, we can remember our Master. Und Simran ist nicht limitiert. Simran kann man tun, ob man geht, steht, sitzt, ob man arbeitet, ob man singt oder wo auch immer man sich aufhält. Man kann es jederzeit ausüben und praktizieren. So this was the first part of the satsang, and I am very thankful to you. You have listened so patiently, and you have spent your time listening all this in the lecture. Das war mein heutiger Satzang von heute und das war der Anfang meiner Satzang. Ich bin dankbar dafür, dass ihr so ruhig und geduldig den Hindi-Satzang zuhören konntet und ich möchte mich dafür bedanken bei euch. Vielen Dank. Thank you very much. ये प्रोग्राम था जो अभी हुआ आपके सामने। इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद अब 2:30 बजे से फिर से दोपहर के बाद का प्रोग्राम होगा और मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि वो समय से आ जाएंगे। इस बीच में सभी भाई बहन लंगर छक लेंगे। जो भाई बहन फोटो के लिए होंगे वो इसी बीच में फोटो खिंचा सकेंगे। 2 बातें और हैं, जरा बैठे रहें, बहनें जरा जल्दी में हैं, बैठे रहें, 2 मिनट की बात और है। लड्डू प्रसाद की होगी।